हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्की पर। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कि माध्य लघु विधि द्वारा कैसे निकाला जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर फ्लश होगा। उसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर देखेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति का उम्र दिया है वर्षों में, जो है शुरू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है, और उनका संगत बारंबारता कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो है बारंबारता गिना गया तो 8 बारंबारता है। 8 को 2 से भाग किया तो 4 बारंबारता आया। 4 बारंबारता के सामने जो चर मान है वह मेरा कल्पित मान हो जाएगा। चाहे इसको ही मान सकते हैं या तो फिर आप इसको ही मान सकते हैं। ऐसे मानने के लिए किसी चीज को भी माना जा सकता है, लेकिन बीच वाला ज्यादा सटीक देता है उत्तर। तो 40 वाला को हम कल्पित माध्य मान लिया। तो कल्पित माध्य ए बराबर कितना हो गया? 40। अब हम लोग विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकालेंगे? तो हर एक्साई में से कल्पित माध्य को घटाएंगे और उससे विचलन हमको निकलते जाएगा। जो विचलन इस प्रकार आ चुका है, जैसे पहले 10 में से 40 घटाएंगे -30 आएगा, 20 में से 40 घटाएंगे -20 आएगा, 30 में से 30 में से 40 घटाएंगे -10 आएगा, 40 में से 40 जाएगा 0 जाएगा। उसी तरह इस प्रकार आएगा। अब हम लोग के FIDI निकालना है, मतलब बारंबारता और विचलन का गुणनफल निकालना है। तो बारंबारता ही है और विचलन ही है, तो गुना करेंगे तो 15 45 450 होगा। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 180, ये होगा 0, ये हो जाएगा 160, और इसके आगे निकाले तो ये हो जाएगा 280, उसके बाद 900, और ये होगा 4 दूनी 800। अब हम लोग सबका सम निकालेंगे, जहां एक कुल बारंबारता रहेगा तो इसको जोड़ेंगे। 5 2 7, 8 7 15, 5 20, 6 26, 26 4 30, 30 के 0 हाथ में 3, 3 2 5, 3 8, 1 9, 1 10, 2 12, 12 3 15। एक बार फिर से देख ले दोस्तों। 6 4 10, 15, 15 15 5 20, 10 30 के 0 हाथ में 3, 3 2 5, 3 8, 1 9, 10 12, 2 14, 1 15। अब इसको जोड़ा जाए दोस्तों तो माइनस और प्लस वाला को एक साथ में रख लेते हैं और यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, जोड़ करके क्लियर करके। तो ये हो जाएगा 0, 5 4 9, 9 17 के 7 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 870 माइनस में आएगा ये। इसका जोगफल निकाल लेते हैं, प्लस में कितना आता है तो 0 है। फिर 814 के 4 हाथ में 1 हो गया, 10 10 8 18, 2 20 1 21, 2160 है दोस्तों। तो माइनस वाला 870 है, तो इसमें 870 घटेगा, 870 घटेगा, या फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2140 है, इसमें 870 माइनस होगा। तो 0, 14 में से 7 गया 7, 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया 12, 1270 आ जाएगा इसका समेशन। इन सब का FIDI का जोगफल जो है थोड़ा दोस्तों मिटाना पड़ेगा। तो टोटल सिग्मा FI है 150। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में A बराबर था 40, सिग्मा FI आया है 150, जबकि सिग्मा FIDI I बराबर 1 से n तक में आया है 1270। अब हम लोग माध्य निकालें। माध्य किस विधि में? लघु विधि में। लघु विधि में तो उसका फॉर्मूला था A प्लस सिग्मा ऑफ FIDI बटा I बराबर 1 से n तक बटा में n। A का वैल्यू है 40 प्लस, उसके बाद आएगा 1270 भागा 150, 0 से 0 कट जाएगा,
3 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो 40 प्लस भागा देते हैं 15 से, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 आठी 20 से 120, 7 बचेगा दोस्तों, दशमलव बैठेगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 हो जाएगा, बचेगा भाग दिले 15 आठी 20 से 7, 7 हो गया, 15 चौके 60, 4 हो गया, 15 छक्का 90। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 48.46। तो पग विचलन विधि में आया है मेरा माध्य 48.46। ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस वाला को जोड़े हैं एक साथ तो 870 आया है, प्लस वाला का योगफल निकाला है 140 आया, 2140 आया है, और दोनों का कुल एडिशन जब आया है तो 1270 आया है, जिसमें हम लोग कल्पित मान मान 140, सिग्मा एफ आई है सभी i बराबर 1 से n तक, उसका योगफल है 150, और ये सिग्मा एफ आई दिया है 1270। तो लघु विधि में माध्य हम लोग ये पढ़े थे, तो आज इससे हो गया मेरा आंसर 48.46 दोस्तों। तो अब हम लोग पग विचलन विधि की ओर बढ़ेंगे। हम लोग इसमें भी सीख लिया कि कैसे माध्य निकालते हैं। अब हम लोग थ्योरी देखेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं। तो हम लोग तीसरा देखेंगे इंपॉर्टेंट